जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ रहे। सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए, इससे पहले भी हम और आप ईडी की कार्रवाई को लेकर बातचीत कर रहे थे। भावना से भी मेरी बातचीत हो रही थी कि दिल्ली में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। ईडी की रेस की हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए, पिछले दिनों झारखंड में सिर्फ एक मामले को लेकर ईडी रेस नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर ईडी जो है लगातार छापेमारियां कर रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है। और ऐसे में हमने देखा कि 12 घंटे दारोगा के यहाँ पे छापेमारी चलती है, 15 लाख रुपए कैश मिलने की सूचना आती है, 7 मोबाइल फोन जब्त किए जाते हैं और कहीं ना कहीं ईडी की जो रेस है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है चुनाव से ठीक पहले। सत्यव्रत, देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने। और तुपुडाना ओपी थाना प्रभारी मीरा सिंह की अगर बात करें तो उनके कारनामों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। 2021 में एसीबी ने उन्हें रंगे हाथों जो है वो 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। उस वक्त वो खूंटी में महिला थाना में जो है वो पदस्थापित थी। लगातार ईडी के अधिकारियों को इस बात की सूचना मिल रही थी और यही कारण है कि पूरी तरह से होमवर्क कर ईडी के अधिकारी बीते 24 घंटे पहले तुपुडाना पहुंचे थे। तुपुडाना थाने में जो है वो ईडी ने कार्रवाई की। उसके अलावा तुपुडाना चौक के पास ब्रिजफोर्ड स्कूल के ठीक सामने आनंद इनक्लेव में जहां पर मीरा सिंह रहा करती है उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। उन सब के अलावा मीरा सिंह के करीबी बताए जाते हैं यूथ कांग्रेस के नेता हैं लाल मोहित नाथ सहदेव, उनके आवास पर भी ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की। घंटों छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। करीब 12.5 लाख रुपए कैश जो है वो लाल मोहित नाथ सहदेव के आवास से बरामद किए गए हैं और करीब 100 जीबी का व्हाट्सएप चैट का जो डेटा है वो ईडी ने अपने कब्जे में कर लिया है। और अगर आप उस व्हाट्सएप चैट को देखेंगी तो उसके आधार पर यह प्रतीत हो रहा है कि अवैध बालू के कारोबार में मीरा सिंह और उनके सहयोगी लाल मोहित नाथ सहदेव शामिल थे। सतरंजी चौक के पास जो है वो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है एक होटल का, जिस सीसीटीवी कैमरे से लगातार वैसे वाहनों को चेक किया जाता था जो कि अवैध तरीके से बालू लेकर जो है वो तुपुडाना के रास्ते पहुंचते थे। सभी ट्रकों से पैसे जो है वो बंधे हुए थे और उनसे जो है वो अवैध तरीके से वसूली की जाती थी और वसूली का जो बाद में बंदर बांट है जो हिसाब किताब है वो किया जाता था। उस व्हाट्सएप चैट के जरिए जो है यह ईडी के अधिकारियों को पता चल रहा है और पहले भी इस तरह के जो आरोप है वो मीरा सिंह पर लग चुके हैं। एक विकास कुमार नाम के युवक को जो है वो बड़ी बेरहमी से मीरा सिंह ने जो है वो पीटा था। यह मामला भी काफी हाईलाइटेड हुआ था। ईडी ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर पाया है कि मीरा सिंह एक दरोगा होते हुए इतना रसूखदार रही हैं कि उन्होंने एक आईपीएस का ट्रांसफर करवाया है, उनकी पोस्टिंग करवाई है। और उस व्हाट्सएप चैट के आधार पर एक रसूखदार नामी सफेद पोस्ट व्यक्ति का भी नाम सामने आ रहा है, जिसके आधार पर जिसके कारण जो है वो उस आईपीएस का ट्रांसफर कराया गया था। तो आप समझ सकती हैं कि एक दरोगा होते हुए आईपीएस का ट्रांसफर कराना मीरा सिंह जो है वो किया करती थी। कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। करीब 8 मोबाइल फोन जो है वो मीरा सिंह के ईडी के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। उम्मीद है कि कई और लोगों के चेहरे इस पूरे मामले में सामने आने की उम्मीद है और ईडी के अधिकारियों को अवैध बालू के ट्रक से वसूली, जमीन से संबंधित मामले और कई और जानकारियां ईडी के अधिकारी को मीरा सिंह और उनके सहयोगी लाल मोहित नाथ सहदेव के जरिए आने वाले समय में मिलने की उम्मीद है। सुष्मिता, बिल्कुल सत्यव्रत, आपने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है कि अब तक मीरा सिंह पर कौन कौन से ऐसे गंभीर आरोप लगे और कल हुई ईडी की रेड के बाद क्या कुछ ईडी की आगे की कार्रवाई हो सकती है और उनके जो सहयोगी कांग्रेस नेता बताए जा रहे हैं उन पर क्या कुछ आंच गिरने वाली है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।